सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एपिसोड नंबर 19 एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर सारे एपिसोड्स देख सकते हो। सो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माहितो नानामी को मार देता है। ये देखकर यूजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर हमें यूजी और माहितो की फाइट देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी ओर माहितो का क्लोन नोबारा से लड़ने गया होता है और वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। सो अब आगे क्या होता है हम अब एपिसोड नंबर 19 में देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक और यूजी और माहितो की फाइट को दिखाया जाता है और दूसरी ओर हमें माहितो का क्लोन नोबारा से फाइट करते हुए दिखता है। माहितो का क्लोन जब नोबारा से फाइट कर रहा होता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नोबारा उसे छूने नहीं देती है। तब माहितो उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है तो नोबारा उससे दूर भागने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद वो उस पर कीलों से अटैक करती है, पर वो बच जाता है। फिर माहितो नोबारा पर अपने ब्लेड से अटैक करता है और नोबारा काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद माहितो नोबारा पर हंसने लगता है और ये देखकर नोबारा माहितो पर अपनी टेक्निक रेजोनेंस का यूज़ करती है जिसका असर हमें असली माहितो पर भी देखने को मिलता है। ये देखकर यूजी भी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो समझ जाता है कि ये नोबारा ने किया होगा और वो मन ही मन नोबारा को थैंक्स बोलता है और यूजी माहितो पर अटैक करने लगता है। फिर माहितो सोचता है कि नोबारा भी एक अच्छी ओपोनेंट है और यहाँ पर नोबारा ये भी समझ जाती है कि जिससे वो फाइट कर रही है वो एक क्लोन है। फिर नोबारा माहितो से कहती है कि तुम एक क्लोन हो, है ना। ये सुनकर माहितो कहता है सही कहा, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। दूसरे सीन में हमें यूजी और माहितो की फाइट दिखाई जा रही थी जिसमें यूजी माहितो को बहुत सारे पंच मार रहा होता है और माहितो यहाँ पर यूजी से इसलिए अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था नोबारा के अटैक से। फिर एक बार हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबारा एक बार फिर से अपने रेजोनेंस अटैक का यूज़ करने वाली थी पर माहितो का क्लोन वहाँ से भागने लगता है। फिर नोबारा उसका पीछा करती है। वो उसे यहाँ भी छोड़ सकती थी और वो ये जानती थी कि अगर वो इसे यहाँ पर छोड़ देगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर तबाही मचा देगा और वो उसका पीछा करने लगती है। अब नोबारा पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ यूजी और माहितो की फाइट चल रही होती है। माहितो यूजी से बचने के लिए छोटे टुकड़ों में होकर वहां से बचकर भागने लगता है। तभी वहां उसका क्लोन आ जाता है। यूजी उसका क्लोन देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों आपस में मिलकर हील करने वाले हैं, पर वो असल में आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं और यूजी समझ जाता है कि यहाँ पर माहितो नोबारा को टच करने वाला है क्योंकि नोबारा को अगर वो टच करेगा तो नोबारा वहीं पर मर जाएगी। ये यूजी समझ जाता है। यूजी चिल्लाकर ये बात नोबारा को बताने की कोशिश करता है पर नोबारा इसे नहीं समझ पाती। अगर वो इस पर कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही माहितो उसको टच कर लेता है। ये देखने के बाद यूजी माहितो के क्लोन पर एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। यूजी नोबारा की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर माहितो ये सोच रहा था कि मैंने सिर्फ एक ही बार नानामी को छुआ था और वो वहीं पर मर गया था और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये भी यहाँ पे ऐसे ही मर जाएगी। वो यही देखने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है और इसके बाद हमें नोबारा का पास्ट दिखाया जाता है। नोबारा अपनी फ्रेंड और उसके डैड के साथ मिलकर गेम खेल रही होती है। नोबारा की फ्रेंड फूमी सोचती है कि जब एक बार स्कूल के बच्चे उसका बैग उसे नहीं दे रहे थे तब नोबारा ने उसकी हेल्प की थी, उन बच्चों को सबक भी सिखाया था और उसका बैग उसे वापस भी दिलवाया था और तभी से वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और वो उसके घर आकर वीडियो गेम खेलना पसंद करती है। एक दिन नोबारा फूमी को एक सीक्रेट बेस घुमाने के लिए कहती है। यहाँ पर नोबारा जिस सीक्रेट बेस की बात कर रही थी असल में वो एक लड़की का घर है जिसका नेम है सायोरी। सायोरी उस घर में अकेले रहती थी। नोबारा और फूमी हमेशा ही उसके घर आया जाया करते थे और सायोरी इससे बहुत खुश होती थी। फूमी कहती है जब से नोबारा सायोरी से मिली थी तब से उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है और उसके बोलने का ढंग भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। पर एक दिन जब फूमी और नोबारा सायोरी के घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उसके घर के सामने बहुत सारा कूड़ा जमा है और बहुत सारी बर्फ़ भी जमी हुई है और वो घर भी कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। ये देखने के बाद वहाँ से सायोरी चली जाती है और ये बात जब नोबारा को पता चलती है कि सायोरी यहाँ से चली गई है तब से नोबारा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फूमी ने पहली बार नोबारा को ऐसे रोते हुए देखा था।
फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबारा टोक्यो के हाई स्कूल जाने का फैसला करती है और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी दादी माँ से लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। वो फूमी से कहती है कि हम फिर मिलेंगे और एक बार फिर से बहुत मज़े करेंगे और फूमी ये देखकर बहुत दुखी होती है और नोबारा वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें सायोरी को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर से नोबारा के बारे में बात कर रही होती है और वो कहती है मैं नोबारा और फूमी से दोबारा कांटेक्ट नहीं बना पाई जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है। वहीं दूसरे सीन में हमें नोबारा को दिखाया जाता है वो अपने सभी फ्रेंड्स को याद कर रही होती है और यूजी से कहती है कि तुम सभी को बता देना कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी। और फिर नोबारा का सर वहीं फट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। गाइस ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये एपिसोड आप ज़रूर देखें। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगले एपिसोड में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब यूजी माहितो पर बहुत बुरी तरह से मारने वाला है क्योंकि अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। मतलब अब माहितो कहीं भी चला जाए पर अब वो अपनी जान नहीं बचा सकता। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।